नमस्कार मित्रों, महाभारत में पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर लेटे हुए होने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रसंग के मुताबिक भीष्म को बाणों की सैया पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करना पड़ा था। महाभारत युद्ध से जुड़े प्रसंगों में भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिलने की वजह से बारे में भी बताया गया है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये प्रसंग जानना हम आप सबके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि ये सब समझ सके कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में तक भी मिलता रहता है। भीष्म पितामह बड़े ही तेजस्वी थे, वो पराक्रमी थे। उनका मानना था कि इन्होंने अपने बड़े जन्मों में अपने कोई बुरा काम नहीं किया, और लेकिन सच ये नहीं था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने जाने के बाद भीष्म ने भगवान कृष्ण से अपने बाणों की सैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी। भीष्म का कहना था कि मैंने पिछले जन्म में 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सदा दूसरों की मदद की है, इसीलिए मुझे इस नहीं समझना आ रहा है कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस श्री कृष्ण ने भीष्म ने कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101 जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया था और आपको उसी अपराध की सजा मिल रही है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101 जन्म में जब शिकार करके लौट रहे थे, उस वक्त एक कटुता पक्षी आपके रथ से गलती से टकरा गया था। उस पर आपने अपने बाणों से उसे करेट कांटों को नीचे गिरा दिया था। वो पक्षी नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा था, जो उसमें 18 दिन तक फंसा रहा। उस पक्षी ने आपको श्राप दे दिया था कि आप भी एक दिन ये दर्दनाक झेलेंगे। इसके अलावा और इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय चुपचाप सिर झुकाकर बैठने वाले वो की वजह की भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर मिली। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।